हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट। मींस अगर पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाए और उसमें हम किसी भी अप्रोप्रिएशन को अगर भूल जाते हैं तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, एक समरी है यहाँ पे, हम इसे रीड कर लेते हैं। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप firm have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omission in the accounts। ठीक है, जो हमारे पार्टनरशिप फर्म है उसके अकाउंट्स जब क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है इसमें कुछ गलतियां हैं या इसमें हम जो कुछ एप्रोप्रिएशंस हैं वो भूल गए। इन सच केसेस, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स एंड द साइंड बैलेंस शीट, an adjustment entry for such errors or omission is made at the beginning of the next year। ठीक है, तो हम अकाउंट को ही बदलने की जगह हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कर सकते हैं। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर मेड। और वो एडजस्टमेंट एंट्रीज किसके रिगार्डिंग हो सकती है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग देना भूल सकते हैं, को रिकॉर्ड करना भूल सकते हैं। वैन प्रॉफिट एंड लॉसेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन। मीन्स हमारे पार्टनरशिप डीड में था कि इक्वली हमें बांटना है पार्टनर्स को, लेकिन हमने उसे 1:2:1 में, कुछ भी हो सकता है, ये आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। वैन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, when salary or commission payable to a person has been omitted। ये और भी हैं बाकी हमारे, ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर इनको देखते हैं। हम इसका करेंगे आज प्रैक्टिकल नंबर 24। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। जो पार्टनरशिप डीड के हमारे अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो चुकी है। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 8% per annum has provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। और लेकिन अकाउंट क्लोज होने के बाद हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम देना भूल गए पार्टनर्स को। देयर कैपिटल्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज। और हमारे पार्टनर्स की कैपिटल कितने हैं, ए का है 8 लाख, बी का 4 लाख, सी का 3 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1:1। अब हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालेंगे। कैसे निकालना है, 8 लाख %, ये हमें देना है ए को, हमारा आ जाएगा 64,000, बी का है 4 लाख इंटू 8% 32,000, और ये सी का आ जाएगा हमारा 3 लाख इंटू 8% 24,000। देखिए, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये हमारा किस साइड आता है, डेबिट साइड। डेबिट साइड आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट यहाँ पे क्या है, ओमिशन हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस अकाउंट में डेबिट होता है, तो हम जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तब हम इसे क्रेडिट में शो करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री देखिए कैसी होगी, ए, बी और सी, इनका टोटल अमाउंट इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना था एक्चुअल में, जो हमने नहीं दिया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होते थे, डेबिट। लेकिन यहाँ पे हम
हमने ओमिशन किया है तो यहाँ पे ये क्रेडिट में शो होगा। तो इनके क्या क्या हैं, 64,000, 32,000 और 24,000, जो कि हमारा टोटल आता है 1,20,000। अब जो ये हमारा टोटल लॉस हुआ है, तो ये लॉस भी तो पार्टनर्स का ही है, तो ये जो लॉस है इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे इन्हें हम 2:1:1। 1,20,000 इंटू 2/4, 3 आ गया हमारा 60,000। ये हमारा आ गया 60,000, ये 30,000 और ये 30,000। अब ये हमने पार्टनर्स में बांटा है, तो ये क्या है, एज अ लॉस बांटा है, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका जो बैलेंस है कैपिटल का वो कम हो जाएगा, मीन्स डेबिट हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ये आ जाएगा 4,000, 2,000 और 6,000। अब डेबिट और क्रेडिट में से जिसका अमाउंट बड़ा है वो यहाँ पे इसके आगे हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट का साइड बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट का 4,000 हो गया, और यहाँ पर भी क्रेडिट का साइड बड़ा है तो क्रेडिट का 2,000 हो गया। यहाँ पे डेबिट का साइड बड़ा है तो हम यहाँ पे डेबिट का 6,000 लिख देंगे। अब हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या 6,000, 4,000 और 2,000, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसके लिए आप हमेशा ये याद रखना कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस तरफ होता है उसको बस रिवर्स कर देना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो ये हमारा क्रेडिट में शो हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी केस आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, तो हम जब एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे उसे डेबिट में शो कर देंगे सिंपली। ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।